नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज हम दो टोकन्स के बारे में बात करेंगे और कहीं ना कहीं इनमें जो है खरीदारी अच्छी खासी चल रही है। थोड़ा सा पेपे को लेकर भी बात करेंगे कि उसमें भी बहुत जबरदस्त खरीदारी चल रही है। तो ये खरीदारी चल रही है तो इसका कुछ पर्पज तो होगा, कुछ मार्केट में पॉजिटिविटी कहीं इनको दिखाई दे रही होगी, शायद कुछ ऐसा हो सकता है। चलिए बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले हम लेते हैं थोड़ा सा ब्रेड को, यानी तो इस ब्रेड को देखिए मैंने आपको सजेस्ट किया था। अब अगर आप एक्टिव होंगे, अगर मेरे वीडियो आप देखते होंगे तो आपको जरूर पता होगा। ये मैंने आपको उस सीरीज में, जब मैंने आपको 4-5 वीडियो कंटिन्यू दिए थे और जिसमें 100% सप्लाई मार्केट में थी, उस सीरीज में देखिए ब्रेड को भी मैंने रखा हुआ था। और आप पीछे के ज्यादा नहीं तो ज्यादा इस एक महीने में ही देख लीजिए, वो सारे इस वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसमें ब्रेड का नाम भी था और मैंने वहां पर सिर्फ आपको यही कहा था कि भाई देखिए अभी फिलहाल जिनकी टोटल सप्लाई अप्रोक्स ये मान लीजिए मार्केट में है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? वह थोड़ा सा पैनिक कम हो जाता है कि सब मार्केट में अचानक से सप्लाई ना आ जाए। तो ब्रेड में भी कुछ यही सीन है। और ब्रेड में देखिए लगभग 10 बिलियन की जो सप्लाई है उसमें से अप्रोक्स 9.9 बिलियन सप्लाई मार्केट में है, यानी कि सर्कुलेशन में है। और दूसरी बात यह कि बहुत जबरदस्त इसमें होल्डिंग बढ़ रही है, दिनों दिन इसके होल्डर इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी वजह वही है कि कहीं ना कहीं इसमें परचेजिंग चल रही है। दूसरा इसमें एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है इसका बेस पर आना, यानी कि बेस ब्लॉकचेन। अब यह जो मेन पॉइंट आता है निकल कर, वो है जो कॉइन बेस का सीईओ यानी कि ब्रेन आर्मस्ट्रांग। वो भी कहीं ना कहीं इसमें दिलचस्पी ले रहा है और कई बार ब्रेड के ऊपर वो कमेंट कर चुका है। तो लोग अनुमान ये लगा रहे हैं कि अचानक से ब्रेड की एक तरह से ये दिलचस्पी कॉइन बेस के सीईओ की, कहीं ऐसा ना हो इसको कॉइन बेस पे लिस्ट कर दे। और अगर कॉइन बेस पर ये आता है तो देखिए इसमें एक ऑल टाइम हाई आपका क्रिएट जरूर होगा। ऊपर से ये जो होल्डिंग बढ़ रही है वो मैं आपको बताता हूं, देखिए किस तरीके से और किस रफ्तार से इसकी होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। अब यहां आप एक ग्राफ देख रहे होंगे, इसमें देखिए आपको बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तीर अचानक से सीधा सीधा ऊपर हो रहा है। ये आप पीछे एक हफ्ते में देखिए थोड़ा सा पहले साइडवेज चला है, लेकिन अभी पिछले हफ्ते से इसमें अचानक से एक्टिविटी बढ़ गई है और वो एक्टिविटी भी अच्छी खासी बढ़ गई। आप जो लास्ट की देखिए लगभग 5 से 6 कैंडल जो इसमें आपको दिखाई दे रही है वो होल्डर्स की हैं। फिलहाल इसके करंट में होल्डर जो है लगभग 3,78,000 और 700-800 के आसपास हैं। तो अचानक से जो एक हफ्ते पीछे से ये जो मूवमेंट ज्यादा हुआ है उसकी वजह वही है कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको पता कि सीईओ का जो कमेंट है यानी कि कॉइन बेस के, तो वो कहीं लोगों में एक अलग से वो कहते हैं क्यूरियोसिटी पैदा कर दी कि साहब ऐसा ना हो कहीं ये कॉइन बेस पर आ जाए और हम पीछे रह जाए। तो उसी की वजह से आप देख रहे हैं लगभग पीछे एक हफ्ते का 14% के आसपास इसके फॉलोअर को बढ़ा रहा है। तो ये फॉलोअर अगर मैं कंपेरिजन करूं तो देखिए यहां पर आपको बहुत सारे मैं आपको टोकन्स दिखा रहा हूं। इसमें अगर टॉप पर रखता हूं तो पेपे है जो आपका अच्छा खासा गेन आपको नजर आ रहा है। उसके बाद ओंडो है और तीसरे नंबर पर आपका ब्रेड है, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रंप है, क्योंकि ये इलेक्शन की वजह से ट्रंप का जो एक उसके नाम से भी आया हुआ है वो भी एक अच्छा खासा, लेकिन वहां पर क्या है होल्डर्स की संख्या एक तरह से नॉर्मल हो गई, यानी कि एक साइड में मूवमेंट जिसे कह सकते हैं। लेकिन ब्रेड में आप देख रहे हैं अच्छा खासा पंप आपको नजर आ रहा है होल्डर्स की संख्या में। इधर आपका अगर WIF देखें तो इसमें घट और बढ़ रहे हैं केवल उसकी वजह से जब सोलाना में पंप और डंप आ रहा है। जब सोलाना का प्राइस बढ़ रहा है तो होल्डर भी उसी हिसाब से उसमें कम ज्यादा हो रहा है। अब पोंके, ब्रेड, ओंडो और आपका पेपे, इनमें जो होल्डर हैं ये आपके देखिए कांस्टेंट हैं, इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़े घट गए फिर बड़े फिर घट गए, ये चीज नहीं चल रही। तो कहीं ना कहीं इनमें ये लग रहा है कि शायद थोड़ा सा लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा या हो सकता है। तो इसलिए भाई मैंने आपके सामने आज जो ब्रेड को रखा उसकी वजह वही है कि इसमें मैंने जो होल्डर्स की एक तरह से जो मूवमेंट देखा वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है। और मूवमेंट क्या चल रहा है, एक तरह से देखा जाए तो होल्डिंग बढ़ा रहे हैं लोग, परचेजिंग कर रहे हैं। और उसी की वजह से अभी देखिए ब्रेड का जो प्राइस चल रहा है वो $0.16 के आसपास चल रहा है। तो देखिए भाई ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन जो मैंने मूवमेंट देखा, जो होल्डर्स की एक तरह से कहते हैं होल्डिंग देखी, उसके हिसाब से मैंने आपके सामने रख दिया है। अब यहां पर जो मैंने कहा ना पेप पे, तो जो उस इंक्रीज हो रहा है होल्डर के हिसाब से कर देखें तो आज ही मैंने ट्विटर पर शेयर किया, पेपे में अचानक से एक वेल ने 1.2 समथिंग है, यानी कि आप ये मान लीजिए $1.25 ट्रिलियन के आसपास की बाइंग की है, यानी कि कॉइन बेस से वो अपने वॉलेट में शिफ्ट करके ले गया है। तो अब जब किसी एक्सचेंज से और जब वॉलेट में जाता है माल, तो आप ये मान लीजिए कि वो एक तरह से बाइंग हुई। क्यों?
यहां पर आप एक चीज और नोटिस कीजिए, कहीं ना कहीं इथेरियम में मूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। इथेरियम आपका कल $3500 के ऊपर चला गया, आज बेशक नीचे आ गया, लेकिन इथेरियम बहुत ज्यादा इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको देखिए पहले भी एक बार ये सजेस्ट कर चुका हूं कई बार कि इथेरियम की जो ब्लॉकचेन पर जो भी आपके मीम कॉइन है उनमें देखिए थोड़ा सा मूवमेंट अभी ज्यादा रहेगा। क्यों? आपने एक चीज तो देख ली, उसका स्पॉट का ETF अप्रूव हो चुका है, लेकिन क्या है अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं है। अगर ये जैसे ही मैं कहता हूं ट्रेडिंग स्टार्ट ना भी हो, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है कि ठीक है फलानी तारीख से ये स्टार्ट हो रही है, तो भी आपके जितने भी मीम कॉइन है इथेरियम की ब्लॉकचेन पर वो सब पंप करेंगे। तो इसलिए भाई मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूं कि आप ब्रेड पर भी थोड़ा सा नजर रख सकते हैं, क्योंकि ये टॉप 100 में अपनी जगह बना चुका है। एक तरह से देखा जाए तो 57 में नंबर पर है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छी खासी एक तरह से इसमें पॉजिटिविटी है। अब आप ये देख लिए आजकल जितने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है, क्या उनमें कोई मूवमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप लोग पूछते हो तो मैं भी आपको उसमें क्या बताऊं, क्योंकि वो कुछ हिल ही डुल नहीं रहे हैं। वो कहते हैं जैसे बिल्कुल बेहोश, वो वाली सिचुएशन हो गई जिसने अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है। ये चलेंगे, लेकिन अभी इनका कुछ हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट लेना है, ठीक है, जो भी आपको अगर शॉर्ट टर्म में रखना तो इस टाइप के टोकन रखिए जो मीम कॉइन्स बेच सकें। खतरा भी पूरा है, लेकिन प्रॉफिट तो आपको देंगे। 10-20% ऊपर जाते हैं, 10-20% नीचे आते हैं, आप अपना प्रॉफिट निकालते रहो। क्यों उस चक्कर में बैठोगे? फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, हमें उसी से करोड़पति बनना है। भाई वो कब चलेंगे नहीं पता। मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से देखिए BTC तो अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन उनमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, वो अप एंड डाउन भी नहीं उस हिसाब से नहीं हो रहे। लेकिन आपके जो मीम कॉइन्स हैं वो आपको 10-20% का प्रॉफिट तो आपको देखिए इसी ऐसे सीजन में भी दे रहे हैं। तो यहां देखिए लिंक की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ना लिंक में थोड़ी सी बाइंग हो रही है। कहीं पीछे कुछ वॉलेट ऐसे हैं जो लिंक को कंटिन्यू बाय कर रहे हैं, उसके हिसाब से अभी मुझे लगता है कि शायद उसी वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा अप हुआ है, यानी 2% के आसपास इसका प्राइस गया। उतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं जो होल्डिंग बढ़ रही है लिंक की, तो वो हो सकता है कि कुछ आगे गेम हो सकता है, मे बी क्रिप्टो करेंसी कुछ भी हो जाता है। तो लिंक का प्राइस जैसे अभी लगभग $14.5 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर आप इसको पीछे एक हफ्ते में देखें तो देखिए यहां पर आप लगभग $13.5 के आसपास ये काफी दिनों से, यानी आप एक हफ्ते से मान लीजिए इसी के आसपास घूम रहा है। इसे अभी रिसेंटली में ही आपका जो है ये $14.5 यानी कि $1 का इसमें इजाफा हुआ। तो यहां देखिए लोको चेन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो देखिए लगभग 55 फ्रेश वॉलेट ऐसे क्रिएट किए गए जहां पर लिंक को एक तरह से डिपॉजिट किया गया, यानी बाइनेंस से हटा के वहां पर रखा गया है। अब ये वैल्यू लगभग बनती है आपकी $31 मिलियन के हिसाब से, आज के रेट के हिसाब से, और लगभग 2.1 मिलियन लिंक को जो है वॉलेट्स में ट्रांसफर किया गया है। तो देखिए जब बड़े लोग खरीदना शुरू करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि भाई बड़े लोग खरीद रहे हैं। तो यह क्या है कि आप किसी फॉर्म में ना आए। अगर आपके पास ऑलरेडी लिंक है तो थोड़ा सा होल्ड रखिए, और अगर ये लगता है कि भाई ठीक है आप सेलिंग प्रेशर आ रहा है या डंप किया जा रहा है तो आप भी वहां पर अपना प्रॉफिट जरूर बुक करें। लेकिन लिंक में ये जो बाइंग चल रही है ये कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा सतर्क होने के लिए जरूर कह रहे हैं कि भाई लिंक में कुछ तो चल रहा है या कुछ होने वाला है, जो वेल्स जो है अचानक से इसमें भी बाइंग क्रिएट कर रही है। बाकी देखिए मार्केट तो अभी आपका वही इस साइड पे चल रहा है, यानी कि BTC आपका 62,000 और 800 के आसपास, फिर एंड ग्रीड इंडेक्स वही 50 के आसपास है। थोड़ा सा ये कहेंगे हम न्यूट्रल हो गया है। अभी तक जैसे हम थोड़ा फियर में थे कि भाई 40, 45, 42, 43 इसके आसपास घूम रहा था, तो थोड़ा सा जो है हम न्यूट्रल में आ गए ये कह सकते हैं। लेकिन आप ये कहो कि अभी डर पूरा निकल गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर मार्केट कैप को अगर थोड़ा सा देख लेते हैं तो 2.3 ट्रिलियन के आसपास ही हुआ है। तो मार्केट कैप ये कहो कि बहुत ज्यादा बड़ा है, वो नहीं बढ़ा है। आपके अल्ट कॉइन जहां खड़े तो वहीं खड़े हैं, उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा भाई देखिए जो टोकन्स चल रहे हैं उनके साथ चलिए, कि अभी जैसे हमारे जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन जिसे कहते हैं, अगर वो पड़े हुए हैं तो भाई पड़े रहना भी कोई मतलब नहीं है। तो आप यही सोचते रहो कि भाई ठीक है ये तो मीम कॉइन है या सिट कॉइन है, तो वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं कि हम यहाँ पैसे के लिए आए। तो जिसमें प्रॉफिट मिलता है उसके साथ चलो, बाकी आप भी समझदार हैं, जैसा आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा इथेरियम वाले जो भी टोकन्स हैं उन पर थोड़ा नजर ज्यादा रखें। आज भाई हमेशा कमबैक की कोई बात नहीं, क्योंकि घुमा फिरा के बार बार झूठ बोलना मेरे बस का उतना नहीं है कि मैं आपको घुमा फिरा के वही चाशनी बार बार चटाता रहूं, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि हमेशा कॉम्बैट में भी बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं घुमा के वीडियो बना दो, कुछ भी बता दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए फिर मिलते हैं किसी ने अपडेट के साथ। नमस्कार।